बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा, एक ऐसा बाबा जिनको इंडिया के 90% लोग भगवान मानते हैं और शायद आप भी मानते हो, जिन्होंने आशीर्वाद से ज्यादा तो वायरल रील दिए हुए हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबा अगर किसी का पर्ची खोल दे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों खोल के रख देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है तो क्या आप मानोगे? आइए इस वीडियो में बाबा को सच्चाई को एक्सपोज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिकट अभिषेक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार आने वाला है, आपसे मिस न हो। और आइए अपने वीडियो के टॉपिक को वापस आते हैं। ये कहानी है बागेश्वर वाले बाबा का, जिनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताया जाता है। दैनिक जागरण के अनुसार इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को महाराष्ट्र के छतरपुर जिले में हुआ है। इन्होंने 9 साल की उम्र से ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए थे। लाखों लोग उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि ये शक्तियाँ भगवान की सच में देन है या किसी चलहाक टीम की साजिश है। सबसे बड़ा चमत्कार तो उनकी पर्ची करती है। आप एक स्लिप भरते हो और बाबा बिना देखे तुम्हारे बारे में सब चीज बता देते हैं। तुम्हारा नाम फलाना है, तुम्हारी माँ को कैंसर रोग है, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, जाओ आशीर्वाद है कि नहीं दोस्तों? आखिर बागेश्वर बाबा ये सब चीज कैसे बता देते हैं? इन सब को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बाबा बागेश्वर और श्याम मानव के बीच में हुए विवाद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। श्याम मानव जी महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वेनर है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अंधविश्वास और जादू टोना से अलग रखना चाहता है। श्याम मानव जी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं। तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ। महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। इनका कहना है कि मैं किसी भगवान या धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस लूट मार और फ्रॉड के खिलाफ हूँ जो धर्म के नाम पर हो रहे हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार श्याम मानव जी अब तक 200 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं का भांडा फोड़ चुके। अब तक मैं इनकी कहानी क्यों बता रहा था, क्योंकि इस वीडियो का मेन हीरो यही है। दरअसल बात ऐसी होती है कि बागेश्वर बाबा नागपुर जाते हैं राम कथा करने के लिए, तो श्याम मानव को पता चलता है कि बागेश्वर बाबा राम कथा करने के लिए नागपुर आ रहे हैं। तो उनका कहना होता है कि बाबा का बढ़िया से वेलकम करना चाहिए। उससे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन उनके टीमों द्वारा पूरी छानबीन करने के बाद यह पता चलता है कि यह बाबा तो पर्ची द्वारा लोगों पर चमत्कार करते हैं। परेशान घर में जॉब स्थिर नहीं, पति का उपद्रव मचता है, मूलतया संतान का आशीर्वाद लेने आई हैं। विवाह को बहुत दिन हो गए हैं, संतति नहीं हो पा रही है। जब उनको ये सब पता चलता है तो उन्होंने इस चीज को लेकर के पुलिस कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन नागपुर की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। और बाद में नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी दे देती है। कोई आपके अगेंस्ट ब्लैक मैजिक का कोई प्रूफ नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी श्याम मानव हार नहीं मानते हैं, बल्कि बाबा को ओपन चैलेंज देते हैं, जिसमें 2 रीजन होते हैं। पहला तो ये होता है कि एक कमरे में 10 लोग होंगे और उनका नाम और पिता का नाम और एज और उनका मोबाइल नंबर बताना है। और दूसरा कि एक कमरे में 10 चीज रखी होगी, उनका नाम बताना है। श्याम मानव जी का कहना था कि अगर बागेश्वर बाबा 90% भी इस चीज को सही बताते हैं तो उनको मेरे तरफ से 30 लाख का इनाम दिया जाएगा और माफी मांगकर अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालूंगा। उनका कहना यह भी था कि अगर ये चैलेंज बागेश्वर बाबा जीतते हैं तो मैं अपना माथा उनके पैरों पर टिका लूंगा। आपको क्या लगता है, बाबा चैलेंज एक्सेप्ट किए होंगे? ये चैलेंज 13 जनवरी 2023 को होने वाला था, लेकिन उससे 2 दिन पहले 11 जनवरी 2023 को ही बाबा नागपुर छोड़ के निकल लेते हैं। श्याम मानव जी बाबा को भगौरा घोषित करते हैं। ये सब बाबा के अंधभक्तों से देखा नहीं जाता है और कुछ दिन बाद ही श्याम मानव जी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। तब से श्याम मानव के पीछे सिक्योरिटी लगाया जाता है, तो दूसरी तरफ भी बाबा को पूरी फैमिली सहित मारने की धमकी दी जाती है। उनके पीछे भी सिक्योरिटी लगाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच चैलेंज का क्या हुआ? बाबा का कहना था कि मेरा राम कथा 11 जनवरी तक ही चलना था। अगर उनको चैलेंज देना ही है तो रायपुर में आकर के चैलेंज दे, मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में श्याम मानव जी क्या कहते हैं? सभी पत्रकारों के सामने ये चुनौती पारित होगी। 5 लोगों का एक मंडल होगा जो ना हमारे होंगे ना आपके होंगे, बहुत ही प्रतिष्ठित नागपुर के नागरिक होंगे। पहले से 10 लोगों की जानकारी हम उनके पास दे देंगे, सीलबंद लिफाफे में, वो भी नहीं देख पाएंगे।
अब आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि बाबा को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा को जगह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप सही हैं तो कहीं भी प्रूव कर सकते हैं। बागेश्वर वाले बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन कमेंट में दे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही खुलासे वीडियो के लिए, और शेयर करें उनके पास जिनको अभी भी आंखों पे अंधभक्तों की पट्टी लगी हुई है। आज के लिए इतना ही, बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।